आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जो प्रस्ताव दिया भारत नाम को लेकर सदन में, उसके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज देहरादून में प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन किया है नरेश बंसल का। आरोप ये है कि जिस तरह से इंडिया नाम को हटाकर भारत करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद है। आज पुतला दहन किया है आपने नरेश बंसल का, क्या? भारतीय जनता पार्टी का काम ही जो कांग्रेस करेगी उसका विरोध करना है। हमने कांग्रेस ने इंडिया शब्द रखा तो इन्हें इंडिया से भी परहेज है, तो आखिर इन्हें चाहिए क्या भाजपा को? हम ये पूछना चाहते हैं। इंडिया से परहेज है तो विदेश चले जाओ जाकर। सही बात है। तो आज इसी के विरोध में हमने भाजपा का पुतला दहन किया है। नरेश बंसल का पुतला फूंक रहे हैं, आप कह रहे हैं इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा ने तो उन्हें कोषाध्यक्ष बना दिया है देश का। देखिए, भाजपा का पतन का समय शुरू हो गया है, इसलिए ऐसे काम कर रही है। ऐसे आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी बताइए, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, भाजपा ने तो उनको इनाम दे दिया प्रस्ताव लाने का, सह कोषाध्यक्ष। लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है भाई। ऐसा देश को गुमराह किया जा रहा है कि उसको जो आदमी गलत काम करेगा उसको वो ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों को दिमाग में कोई ऐसा उसकी गलती ना आए, वो उसको आगे करने के बाद उसकी अच्छाई सामने आए। इस तरह की काम कर रही है ये गवर्नमेंट। लोगों को इतना गुमराह किया जा रहा है टिल डेट कि लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि वो क्या करें क्या नहीं करें। इंडिया, उनका ये कहना है कि इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, वो शब्द गुलामी का प्रतीक है, तो फिर मेक इन इंडिया क्यों कर रहे हैं? खेलो इंडिया क्यों कर रहे हैं भाई? हैं? ये स्टार्टअप इंडिया किसका है, किसकी देन है? आप बताइए। बीजेपी तो बोल रही है, तो बीजेपी ट्विटर पे बताइए ना। तो फिर इंडिया शब्द से परहेज क्यों है? शब्द से इसलिए परहेज है इंडिया। जब विपक्ष के अलायंस ने नाम रखा है ना INDIA, ये इंडिया, उन्हें तब से दिक्कत होने लग गई है। वरना बीजेपी फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, यूथ फॉर इंडिया, ये सब जो है बीजेपी ने ही नामकरण कर रहे हैं। अपने जो स्कीम चलाई है, जो फर्जी स्कीम चलाई है, पर जब से विपक्ष के अलायंस ने नाम रखा है इंडिया, तब से उन्हें ये गुलामी की जंजीर लगने लग गई है। तो ये सब बकवास है। और जो नरेश बंसल को इनाम दिया गया है, बीजेपी में जो जितना लंपट मंत्री होगा उसे उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। जो बस मोदी की चरण वंदना करेगा उसको उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। उत्तराखंड में इतने सारे मुद्दे हैं। अभी अंकिता भंडारी का केस है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। सांसद को ये बोलना चाहिए था संसद में, कहाँ वो फालतू मुद्दा लेके के भारत को संविधान से भारत नाम हटा देना चाहिए। ये सब बकवास है। जसविंदर गोगी हमारे साथ हैं, महानगर अध्यक्ष। पुतला आज आप फूंक रहे हैं, नरेश बंसल का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र भाजपा ने उन्हें सह कोषाध्यक्ष बना दिया। एक बड़ा पद उत्तराखंड से दिया गया है और बीजेपी उसे सेलिब्रेट कर रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नरेश बंसल जी ने संसद में बोला है इंडिया शब्द को हटाने के लिए, ये जो इंडिया शब्द है ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है। इंडस रिवर से लिया गया है। और हिंदू, जिस शब्द हिंदू की बात करते हैं ये लोग, वो भी इंडस रिवर से निकला हुआ शब्द है। आज ये बोल रहे हैं इंडिया शब्द प्रतिबंध कर दिया जाए, कल ये बोलेंगे हिंदू शब्द को प्रतिबंध कर दिया जाए। और इन लोगों की संविधान से छेड़छाड़ करने की आदत बन गई है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे शब्द भाजपा ही लाई है। और भाजपा का आज भी अगर आप ट्विटर हैंडल निकाल लें तो बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन बैठक लाई थी सारे मुख्यमंत्री की, उस बैठक को भी नाम दिया गया था टीम इंडिया। लेकिन अब परेशानी क्या आ रही है, जब से ये इंडिया नाम का अलायंस बना है जिसमें कि 26 पार्टियाँ उसमें जुड़ी हैं, तब से ये लोग भयभीत हो रखे हैं, परेशान हैं। और मुझे लगता है इनका परेशान होना जायज़ है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने पूरे देश में माहौल बना रखा है, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है, वो जनता समझ गई है। इसलिए ये लोग भयभीत है। और हमें इनके भयभीत से कहीं हम लोग वो नहीं है। इन्हें जो बोलना है बोले। इंडिया शब्द हमारे देश में, खून में, हमारे रग रग में बसा हुआ है और हम इसको यूज़ करेंगे। नरेश बंसल तो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है। पुतला आप लोग फूंक रहे हैं, जायज़ भी है। सदन के भीतर जाकर ये कहा जा रहा है बीजेपी में कि एक बड़ा काम किया, उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है। देखिए, मैं फिर बताना चाहूँगा, जो काम उन्होंने किया है, इंडिया शब्द जो एक
मात्र इंडिया शब्द एक जगह नहीं है, इसमें सारे प्रदेशों से जोड़ के बना है, अलग ट्रेडिशन, संस्कृति और अलग अलग जगहों से मिलके बना है। और ये आज से नहीं है, ये शब्द ये 2500 वर्ष पुराना शब्द है। अब भले वो उत्तराखंड के सांसद हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। दलित वर्ग जो है हमेशा संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानता रहा है और सबसे ऊपर माना है, ये दलित वर्ग को इससे भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए इस कृत्य के लिए। माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, तो कांग्रेस का ये आरोप है कि नरेश बंसल उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो कुछ प्रस्ताव लेकर आए वो इंडिया नाम हटाकर भारत करने का, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा संगठन ने उन्हें सह कोषाध्यक्ष बनाया है, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया है, एक बड़ा पद उत्तराखंड से दिया गया। बीजेपी उसे अपनी तरह से सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो इंडिया शब्द है वो सिर्फ इसलिए उससे परहेज कर रही है भाजपा क्योंकि विपक्ष का जो अलायंस है उसका नाम इंडिया है और कोई दूसरा विषय नहीं है। लेकिन जनता इसे समझ रही है। जसविंदर गोगी जो कि महानगर के प्रदेश में महानगर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेश बंसल ने अल्पसंख्यक समुदाय और शेड्यूल कास्ट का अपमान किया है, क्योंकि संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक संहिता है, उस पर अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो ये देश के दलितों के अपमान है और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए नरेश बंसल को। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।